प्रमाद में पड़े हम समझते हैं जो कुछ है जैसा वैसा ही रहे, वैसा रहेगा, सब मिट जाएगा। अपना माना हुआ सब का सब मिट जाएगा। एक भ्रांति है जो हम जिसमें अपना मन रमा रखे, अपना मान रखे, ऐसे रहे, क्षण क्षण सब बदलता है। बाहरी चीज़ों को तो हम मान सकते हैं कि अभी कुछ दिन ये रहेंगे। एक कागज का टुकड़ा भी संभाल करके रखो तो बहुत दिनों तक रह सकता है, लेकिन शरीर की वो स्थिति नहीं। स्वस्थ शरीर क्षण ही में गायब हो सकता है, वो गायब होता है। और शरीर के जाते ही सब शून्य हो जाता है। इस शून्य की स्थिति को जो देखता है वो मोह नहीं करता, शोक नहीं करता, पीड़ित नहीं होता। शून्य जाने शून्य न हुए। श्री पूर्ण साहब ने कहा जो शून्य को जानता है वो खुद शून्य नहीं हो जाता, वो शून्य का दृष्टा। जिनको ठीक से बोध नहीं है वह शून्य की ही उपासना करने लग जाते हैं। शून्य ही सब कुछ है, लेकिन शून्य को जानता कौन? शून्य को जानने वाला अशून्य। सद्गुरु कबीर ने बीजक में कहा अशून्य तखत अड़ी आसन, पिंड झरोखे नूर, जाके दिल में हों वसा, सहना लिए हुजूर। अशून्य तखत अड़ी आसन, वह तत्व जो है वो अशून्य तत्व, शून्य तत्व नहीं। अशून्य तत्व अड़ी आसन, अंदर में एक तख्त है, एक सिंहासन है, जिस पर एक बादशाह बैठा है। वो अशून्य, शून्य नहीं, चेतन है। अड़ी आसन, अडिग आसन से बैठा है, जीवन भर शरीर में वो बैठा रहता है। पिंड झरोखे नूर, ये शरीर रूपी पिंड के झरोखे इंद्रियों द्वारा उसका नूर चारों तरफ फैलता है, प्रकाश फैलता है। इंद्रियों से दूर दूर की चीज़ों को देखता और जानता। जाके दिल में हौसा, सहना लिए हुजूर। हाँ मैं अपना, जिसके दिल में बसा सेना लेकर के हुजूर हाजिर प्रत्यक्ष स्वयं सरकार बड़े ठाठ के साथ साहिब साकी में आत्मा के वैभव को प्रदर्शित किया। आप हुजूर हैं, सरकार हैं, बादशाह हैं, और अशून्य, शून्य नहीं, शून्य के साक्षी चेतन, नित्य, दिव्य। अपनी महिमा और गरिमा को समझो, अपनी महत्ता को समझो। देह के अहंकार में डाल करके हमने अपने आप को पूरे कचड़े में मिलाया। ये शरीर मलमांस का पिंड, व्याधियों का घर, अनेक संकल्पों उद्वेगों से भरा, दुख नाशवान क्षणिक, इसका साक्षी में शुद्ध चेतन है। यह भाव मन में जिसके सब समय रहता है वह मुक्त ही है। मैंने कहा था कि भोग और योग पथ दोनों विपरीत दिशा में जाते हैं। एक साथ भोग और योग नहीं हो,
जब भोग होगा तब योग नहीं रहेगा, जब योग होगा तब भोग। इंसान को चाहिए भोग को घटावे और योग को बढ़ावे। लोग कहते हैं, देखो कबीर साहब कहते हैं भोग में योग सिखावे, भोग करता रहा उसी में योग हो जाएगा। ये दुरुपयोग है। भोग में योग सिखावे करता है, हर आदमी भोगी, उसको योग सिखाना है। वो भोग को घटावे, योग को बढ़ावे। मान लो वह 100 पैसा, रुपए में 100 पैसे होते हैं, 100 पैसे भोग में लगा है, यानी 100% भोग में लगा है, तो 10% भोग को घटा दे और योग में लगा दे। फिर 20% कर दे योग को, फिर 30 कर दे, ऐसे बढ़ावे। एक लागे कोई जीवन मुक्त नहीं होता, एक लागे कोई कृतार्थ नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। और इसलिए सबके लिए आयाम है। पापी और मलिन, देहाभिमानी, विकारी, सभी देहधारी हैं। जो आज जीवन मुक्त है वो भी कभी घोर संसारी रहा होगा। इसलिए किसी इंसान को हरेला नहीं बनना चाहिए। आप ही ने खुद अपने मन और इंद्रियों को बिगाड़ा है, अब आप ही स्वयं उसे उठा सकते हैं, जागृत कर सकते हैं। आप में बल है। उसका मन ऐसा समर्थ है कि कर्म संस्कारों को ग्रहण करता है, तो ज्ञान भी ग्रहण करेगा। इतनी सी बात न समझ पाना, बड़े बड़े ज्ञानी कहलाने वाले, कैसा दुर्भाग्य है हमारे देश का। हमारे देश में बड़े बड़े ज्ञानी, धुरंधर विद्वान, वैराग्यवान भी, और उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि अब्राह्मण को ज्ञान नहीं हो सकता, स्त्री को ज्ञान नहीं हो सकता, जबकि वेदों में 1 दर्जन से अधिक स्त्रियां वेद मंत्रों की रचयिताएं। शूद्र को नहीं हो सकता। शूद्र जिनको कहते हैं, शूद्र कहे जाने वाले अनेक ऐसे ऋषि हैं जिन्होंने वेद मंत्र को लिखा है, रचा है। वेद क्या कहते हैं, मैंने अपनी पुस्तक की भूमिका में ये सब लिख दिया है और नंबर भी दे दिया है कि कौन कौन मंत्र उन्होंने लिखा है, कौन कौन सूक्त लिखा है। और ये सब जानने वाले विद्वान हैं, उसको पढ़े हैं, देखे हैं, और फिर भी कहते हैं कि स्त्री को और अब्राह्मण को ज्ञान नहीं हो सकता। कितना बड़ा धोखा है, कितनी बड़ी भ्रांति है, कितना बड़ा विनाश है। और जब ज्ञानी कहलाने वाले कह देंगे तो लोगों के मन में बैठ जाएगा, साहस खत्म हो जाएगा। वैज्ञानिक तथ्य क्या है? जहाँ जहाँ कर्म संस्कार लगते हैं वहाँ वहाँ ज्ञान होता है, जहाँ जहाँ कर्म संस्कार नहीं लगते वहाँ वहाँ ज्ञान नहीं होता है। जानवर को कर्म संस्कार नहीं लगते, वो नहीं जानता है, स्वभाव से करता है, तो वहाँ ज्ञान नहीं होता है, यानी आत्मज्ञान नहीं हो सकता है। आदमी को कर्म संस्कार लगते हैं, पाप पुण्य लगते हैं, इसलिए वहाँ ज्ञान होता है। इसलिए ब्राह्मण एक धोखा है। शाब्दिक ढंग से कहा जाए तो ब्राह्मण का अर्थ होता है ब्रह्मज्ञानी। जो ब्रह्मज्ञानी हो वही ब्राह्मण है। वेदव्यास को ब्रह्मज्ञानी नहीं कहा जाएगा क्या? जो धीवरी के बच्चे थे
और उनके पिता पराशर भंगिनी के बच्चे थे। शोपाकस्या पराशराः, शोपाका, शो नाम कुत्ता, पाका नाम पकाने वाली, कुत्ते के मांस को पका करके खाने वाली शोपाका से पराशर पैदा हुए। और वे पराशर कितने महान हुए। कमल कीचड़ में पैदा होता है, कितना सुंदर, कितना सुगंधि से पूर्ण। कौन कहाँ जन्मा, इसका क्या मूल्य है। मानव मात्र का समान अधिकार सभी दिशाओं में है। कबीर को कहा जाता पढ़े लिखे नहीं थे, और वो इस चीज को समझते हैं। और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग इसको नहीं समझते हैं, तो कौन पढ़ा है कौन अनपढ़ है। आज से 600 वर्ष पूर्व कबीर साहब डंके के चोट पर कहते हैं, मानव मात्र का समान अधिकार है, नर नारी सबका अधिकार है। हर इंसान पहले मलिनता में होता है, और मलिनता में बना रहता है। अगर वो ध्यान नहीं देगा तो सदा बना रहेगा, अनादिकाल से बना, आगे भी बना रहेगा, जलता रहेगा। जो समझ जाता है वो मलिनता से मुक्त अपने को कर सकता है। दुख गुरु बनता है, अपनी गलतियां गुरु बनती हैं समझदार के लिए। बेवकूफ के लिए ठोकर पर ठोकर खाता रहेगा, जीवन बीतता रहेगा, जैसे कि तैसे रहेगा। समझदार अपनी त्रुटियों को गुर बना लेता है, दुख को गुर बना लेता है। अपनी गलतियों से वो निर्देश ले लेता है और जग जाता है। हर इंसान में बल है, जगने की शक्ति है, इसलिए सबको जगना चाहिए। प्रपंच शून्य स्थित को देखो, उस अवस्था में सबको पहुंचना है। चाहे जितना राग रंग करो, चाहे जितना अभिमान करो, अपने को बड़ा प्यारा, बड़ा दुलारा अपनी पत्नी का मानो, अपने पिता का मानो, अपने पति का मानो। बड़े धनी हो, बड़े दुलारे हो, बड़े प्यारे हो, बड़े भोगी हो, बड़े सुकुमार हो, ये सब झूठी बातें आजकल में खो जाएंगी। शमशान में इस शरीर को जाना है, असली बस्ती जहां से उजड़ना नहीं है और अचानक पहुंचना है। इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है। अंतदशा को देखना ही ज्ञान है। अध्यात्म का पाठ अंत दशा को देखना है। जो अंत दशा को देखता रहता है वो पाप नहीं करता, प्रलोभन में नहीं पड़ता। इसीलिए प्रपंची लोग सत्संग से दूर रहते हैं। मुझे याद है, मैं दिन में गीता पढ़ता था। थोड़ी उम्र थी, जहाँ शरीर जन्मा था वहाँ जब था और पढ़ना लिखना जान गया तो दिन में गीता पढ़ता था और रात में रामचरित मानस। कबीर साहब का मुझे कोई ज्ञान नहीं था, परिचय भी नहीं था, कबीर पंथ सुना भी नहीं था। रात में भोजन करने के बाद रामचरित मानस लेके बैठूं, पढ़ूं, जो लोग सामने आ जाएं उनको सुनाऊं। सीताराम काका आ जाएं, बैठ जाएं। घर पर सामने उनका दरवाज़ा रहे, 6 भाई हो रहे हैं और उसमें वो एक रहें, सुंदर सुशील। उनकी उम्र मुझसे 8-10 बरस ज़्यादा रहे और भी ज़्यादा हो सकती है। उनको मैं काका कहूँ। बैठें, सुनाएं। जब वे 27-28 के हो गए
तो मेरे पास बैठना बंद कर दिए। उनकी उम्र ज़्यादा और रही होगी, 10-12 क्या 15-17 वर्ष ज़्यादा रही होगी। तो एक दिन मिले और मैंने कहा तुम क्यों नहीं बैठते हो? तो बहुत सच्चा कि कहे भैया आपके पास बैठूंगा तो जो मैं काम करता हूं कर नहीं पाऊंगा। वो चोर हो गया था और मैं जान गया था चोरी करने लगा है। मैंने कहा काका बहुत गलत रास्ते में जा रहे हो, तो हंस के भाग गया। फिर वो सत्संग में कभी नहीं बैठता था। दिन बीतते गए, प्रसिद्ध चोर हुआ, पकड़ा गया, पीटा गया, जेल गया, मुकदमा चला, मुकदमा से भी उसको जेल हुआ। फिर ऐसी स्थिति उसकी आई, बड़ी दयनीय दशा आई, अंधा हुआ। थानेदार ने ऐसा मारा था कि आगे चल करके वो अंधा हुआ और मर गया। मरना तो सबको है, लेकिन मरने में फर्क है। आए हैं सो जाएंगे। राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर। जंजीर में बंध के जाओगे कि सिंहासन पर बैठ करके जाओगे, इसमें बड़ा फर्क है। जंजीर में बंध के जाना, संसार के राग रंग मोह माया में मन बंधा है, ऐसी क्लेश में चित्त उलझा है और मर गए, तो ये जंजीर में बंध के जाना हुआ। सिंहासन पर बैठ करके जाना, सब मोह माया मन का छोड़ दिया, आत्मज्ञान में स्थित हो गया, अपने आत्मा में विश्राम, आत्मलीन उस सिंहासन पर बैठ करके जा रहा है। मरते तो सब है। बहिर्मुख आदमी ज्ञान की बात सुनना नहीं चाहता है। वो सोचता है हमारा व्यवसाय बंद हो जाएगा। व्यवसाय तो सबका बंद होना है। शरीर ही जब मिटना है तो व्यवसाय कब तक रहेगा? जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य है गहरी शांति की प्राप्ति। सुख सबको प्रिय है और गहरी शांति में ही स्थिर सुख है। स्वाद का सुख, कामभोग का सुख, मान प्रतिष्ठा का सुख, रूप सौंदर्य का सुख, ये सुख दुख लाते हैं। इन सुखों में सदैव मिलन की इच्छा होती है और मिलन में निरंतर अनमिलता का बोध होता है। ये ध्यान दीजिए। आपके मोहल्ले में या गांव में एक युवक है, सुंदर युवक, सुशील, कोई लगाव नहीं है, वो मिले न मिले कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आकर के बैठने लगा, प्रेम करने लगा, आप उसको प्रेम देने लगे और प्रेम करने लगे। धीरे धीरे मन लग गया, अब उसको देखे बिना रह नहीं मिलता। ये रोग कैसे बना? मोह करने से। जिससे आप ज़्यादा मिलना चाहेंगे उसमें अनमिलता का बोध निरंतर बना रहेगा। और जिसमें कोई परवाह नहीं है, अनमिलता का बोध ही नहीं है। भोग में जो तकलीफ होती है वो यही है, भोग किसी प्रकार का हो। ऐसे महात्मा लोग होते हैं जिनको आरती न मिले तो परेशान हो जाते हैं। उनकी आरती करनी चाहिए, उनका चरणोदक लेना चाहिए और उनको आदर देना चाहिए। आदर नहीं पाए सुखा जाते हैं, भूल गए हैं क्यों साधु हुए। साधु होना मृत दशा है,
पूजा सत्कार तो भक्त लोग अपने चित्त को पवित्र करने के लिए करते हैं, अपने गर्ज से करते हैं, उनको अपना गर्ज मालूम होता है, वे अपना गर्ज पूरा करें। अब आप उसमें रस लेते हो तो वे तो स्वर्ग में जा रहे हैं, आप नरक में जा रहे हो। एक भक्त आरती करता है, अगर वो दिखावा से नहीं करता है, श्रद्धा से करता है, तो आरती में उसका चित्त प्रफुल्ल होता है, प्रसन्न होता है। और गुरु महाराज आरती पा करके खुश होते हैं तो नरक में है। सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति में जो गदगद हो वो अपने को खोता है। प्रकृति किसी को क्षमा नहीं करती। गृहस्थ विरक्त, शिष्य और गुरु, स्त्री और पुरुष, कबीरपंथी और वैष्णव और वेदांती, आर्य समाजी, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, किसी को प्रकृति क्षमा नहीं करती। प्रकृति का पुरस्कार और तिरस्कार सबके लिए बराबर है। कंप्यूटर की तरह प्रकृति है। कंप्यूटर तो बिगड़ जाता है, प्रकृति नहीं बिगड़ती। प्रकृति में नियम होते हुए भी अनियम हो जाता है, उसमें भी अनियम है। जैसे अभी पानी बरसना चाहिए ठीक से, कम बरसता है। प्रकृति में कुछ व्यतिक्रम ऐसा है जिससे कुछ क्षेत्र में पानी ठीक से नहीं बरस रहा और कुछ क्षेत्र में बहुत बरस रहा है। उसको ज्ञान नहीं है, उसके नियम में कुछ फर्क है। तो प्रकृति में भी अनियमितता होती है, लेकिन फल भोग में नहीं होती है। जो करें सो भरें। मन से जो सोचेंगे, वाणी से जो बोलेंगे, इंद्रियों से जो करेंगे, उसकी रिकॉर्डिंग चित्त पट पर होना पक्का है। अच्छा करेंगे अच्छा, खराब करेंगे खराब, और जो लिख गया उसका भोगना पक्का है। कोई काटने वाला नहीं, कोई ईश्वर परमात्मा देवी देवता काट नहीं पाएगा, वो आदमी खुद काटेगा। जिसने अपने चित्त पट पर गंदी बातें लिख ली हैं, समझ में आवे, वो खुद काटे तो कटेगा, दूसरे काटने से नहीं कटेगा। भगवान चाहे तो सब ठीक हो जाएगा। ये भूल भुलैया है। आत्मा के अलावा कौन भगवान है जो काटेगा? आपके चित्त का दृष्टा कौन है? आपके चित्त पट पर जो लिखा है उसका दृष्टा कौन है? आप हैं, दूसरा नहीं। तो दूसरा कैसे काटेगा? दृष्टा रचता है और दृष्टा काटता है। आप दृष्टा हैं, आप अपने चित्त पर छाप डालते हैं और आप ही उसे काट सकते हैं, दूसरा नहीं। धर्म के क्षेत्र में खूब भूल भुलैया है। भगवान की कृपा हो तो तुरंत मोक्ष हो जाएगा। हमारा जो मोक्ष नहीं हो रहा है वो भगवान की गलती है। आज तक मोक्ष नहीं हुआ, अनादिकाल से। भगवान आज तक हमारे लिए बेदर्द बना रहा, और हमारे लिए नहीं, बहुत लोगों के लिए बेदर्द बना है। और लोग इतना दुष्कर्म करते, इतना पाप करते हैं, और भगवान उनको ठीक नहीं करता है। भगवान को होश हवास नहीं है। फिर भगवान भगवान लोग कहते, लेकिन भगवान समझते कहाँ? बस भगवान चाहे तो सब ठीक हो जाएगा। सब चाहते हैं, आपकी चाहना जब तक न होगी तब तक काम नहीं होगा। भगवानों का भगवान आप हैं, अपने भगवान आप हैं। आपका भगवान दूसरा कोई नहीं। अपने को संभालो। और ऐसे सूत्र वेदों में, उपनिषदों में, शास्त्रों में हैं, और कबीर वाणी में तो भरे हैं। सूफी संतों में भी हैं। दुनिया के समस्त क्षेत्रों के आध्यात्मिक साधकों ने यह अनुभव किया है कि स्वयं जगना पड़ेगा, अपनी आंखें स्वयं खोलना पड़ेगा,
कोई भगवान हमारे पाप को, हमारे संस्कारों को शुद्ध नहीं कर सकता है। इसलिए स्वयं जगो। अपने कर्मों का कर्ता, दृष्टा, मनता, भोक्ता आप हैं। कर्ता करने वाला, मनता मनन करने वाला, दृष्टा देखने एवं जानने वाला, भोक्ता उसका अनुभव करने वाला आप हैं। मन, वाणी और इंद्रियां, ये तीन हमारे साथ हैं। इन तीनों की प्रक्रिया का परिणाम हमारे अंतःपटल पर निरंतर होता है और वही हमारे लिए पूंजी बनती है। जो मन को संभालता है, वाणी को संभालता है, इंद्रियों को संभालता है, उसके मन के पटल पर खराब बातें नहीं आती। पवित्र बातें आती हैं, वो कल्याण में सहायक होती हैं। इसलिए हर समय अपने मन को संभालो, वाणी को संभालो, कर्मों को संभालो। जो अपने को संभालने लगता है उसका जीवन दूसरे ढंग का हो जाता है। कम बोलना, कम सोचना, कम देखना, कम लोगों से मिलना, कम व्यवहार रखना, सब में वो कम करता है। निरर्थक क्रियाओं में अनर्गल बातें ज़्यादा आती हैं। जो ज़्यादा बोलेगा, झूठ बोलेगा, बिना झूठ बोले रह नहीं सकता है। ज़्यादा बोलने का मतलब ही झूठ बोलना। जो संयत बोलेगा उससे झूठ कम निकलेगा। एकदम संयत है, झूठ लगने कोई बातें नहीं है। ज़्यादा सोचोगे दिमाग बोझिल होगा, कम सोचोगे दिमाग हल्का रहेगा। रजोवृत्ति ज़्यादा रहेगी, सोचना ज़्यादा पड़ेगा। सतोवृत्ति रहेगी, सोचना कम पड़ेगा। रजोवृत्ति का लक्षण है बहुत चाहना। जहाँ बहुत चाहा जाएगा वहाँ बहुत सोचा जाएगा और बहुत बोला जाएगा और बोझ ज़्यादा मन पर पड़ेगा, भवबंधन मजबूत होगा। जो अपनी चाहनाओं को समेटता है, घटाता है निरंतर, उसकी वाणी भी संयत होती है, चिंतन भी संयत होता है और कर्म भी संयत होते हैं। सोचना, बोलना, करना, तीनों का पूर्ण संयम जीवन मुक्ति है। जीवन मुक्ति का अधिकारी मानव मात्र है। जीवन मुक्ति का अर्थ होता है जीते जीते मुक्त। जीते जीते मुक्त का लक्षण है क्लेश रहित मन वाला हो जाना। आपका शत्रु कौन है? क्लेश, पीड़ा। प्रिय पुत्र है लेकिन केवल क्लेश देता है वो, तो आप उससे दूर होना चाहेंगे। प्रिय पत्नी, प्रिय पति, धन, आप पैसा बांध करके चल रहे हैं, रास्ते में बंदूकधारी मिल गए और उन्होंने कहा ये सब रुपए रख दो नहीं तो अभी गोली से उड़ा दूंगा। आप समझदार हैं तो तुरंत रुपए फेंक देंगे। रुपया प्रिय है, लेकिन लगा ये रुपया दुख देगा तो आप तुरंत फेंक देंगे। दुख शत्रु है। दुख से जीव मिलना नहीं चाहता है। सब समय दुख रहित रहना, ये जीवन मुक्ति है। संत कौन नाम की पुस्तक में मैंने पहला वाक्य लिखा है, जो दुखी नहीं होता वो संत है। वो कोई मेरी इजाद नहीं है।
जो कोई इस दशा में पहुंचेगा वो खुद समझ जाएगा। सदा से लोग अनुभव किए और उसका अनुभव मैंने भी किया, आप भी कर सकते हैं। संत कोई पुजवाने के लिए नहीं है, दुख रहित अवस्था संतत्व है। ऐसे पुरुष को हम पूजते हैं, हम भी चाहते हैं कि हम भी वैसे हो। अगर डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की शरण लेनी ही पड़ेगी, वकील बनना है तो वकील की, राजनेता बनना है तो राजनेता की, चोर बनना है तो चोर की, संगीतज्ञ बनना है तो अच्छे संगीतज्ञ की। अब अगर दुख रहित होना है तो संत की शरण लेना पड़ेगा। इसलिए हम संत को पूजते हैं। संत स्वयं में नहीं महसूस करते हैं कि मेरी पूजा होनी चाहिए, वे तो अपनी महिमा में स्थित हैं। उनकी महिमा है दुख रहित। परमानंद इसी को कहा जाता है, दूसरे ढंग से परमानंद कहा जाता है। परमानंद, अखंड आनंद। कबीर साहब ने भी कहा, दादा भाई बाप कलेखों चरणन होई हो बंदा, अब की पुरिया जो निर्वारे सोजन सदा आनंदा। मैं तुम्हें दादा कह दूं, भाई कह दूं, बाप कह दूं, तुम्हारे चरणों की गुलामी कर लूं, तुम बात मान लो। अब की पुरिया जो निर्वारे सोजन सदा आनंदा। अब की बार जो पुरिया को खोल ले वो सदैव आनंदित रहेगा। अब की पुरिया जो निर्वारे, साहब बुझव्वल में बहुत कहते हैं, लाक्षणिक बहुत कहते हैं। अभिधा लक्षणा व्यंजना शब्द की 3 शक्तियां होती हैं। अभिधा शाब्दिक अर्थ जहां हो, लक्षणा जहां शाब्दिक अर्थ न हो, और व्यंजना जहां लक्षणा भी न लगे। जैसे अब पुरिया, ये लाक्षणिक है। पुरिया, पुड़िया, गठरी, ये लाक्षणिक है। नवापारा राजिम महानदी के बिल्कुल नीचे ही बसते हैं, ये लाक्षणिक है। उसके पास बसते हैं। कोई महानदी खोद करके नीचे नवापारा और राजिम में जाना चाहे तो उसकी भूल है। अभिधा में जो कविता बनती है उसको उच्च कोटि की कविता कम मानी जाती है कवियों द्वारा। लक्षणा व्यंजना में जो बनती है उसको उच्च कोटि की कविता मानी जाती है। यद्यपि समझने में अभिधा वाली कविता सरल होती है, लक्षणा व्यंजना वाली जटिल होती है। लेकिन लक्षणा और व्यंजना वाली कविता का महत्व बहुत ज़्यादा है। कबीर साहब की वाणी में ये तीनों विधाएं हैं, अभिधा भी है, लक्षणा भी है, व्यंजना भी है। वैसे अभिधा ज़्यादा है, लेकिन लक्षणा और व्यंजना इतना आकर्षक है कि वो ज़्यादा लगते हैं। जैसे खंडन परक बातें, ब्राह्मणवाद का खंडन, पाखंड का खंडन, अंधविश्वास का खंडन, पूरी कबीर वाणी में थोड़ी है। आध्यात्मिक साधना की बातें बहुत हैं, लेकिन ये खंडन वाला प्रसंग इतना चरफरा होता है, इतना आकर्षक होता है कि पूरे कबीर वाणी में कहा जाता है वो छाई है। ऐसे लक्षण व्यंजना की बात है। अभिधा में साहब के वचन ज़्यादा हैं, लेकिन लक्षणा व्यंजना के इतने पुष्कल हैं कि मालूम होता है कि सब लक्षणा व्यंजना में ही है। अब की पुरिया जो निर्वारे सुजन सदा आनंदा। पुरिया, पुड़िया, गठरी, गांठ। अब की बार जो गांठ को खोल ले सदा के लिए आनंदित हो जाएगा। गांठ, कॉम्प्लेक्सेस
मनोग्रंथि, अहम ग्रंथि, संशय ग्रंथि, अनेक प्रकार की गांठें हैं। मान लेना, गांठ का अर्थ है मान लेना। सरल रूप से समझने की चेष्टा कीजिए। किसी ने हमें कुछ कह दिया, थोड़ा अनुसुहाती बात उसने कह दी, हमने बैर मान लिया। ये मान लेना ही गांठ है और कोई गांठ नहीं है। जैसे रस्सी को घुमा करके तब कसते हैं तो गांठ बनती है, ऐसा कुछ नहीं। गोस्वामी जी ने कहा, जड़ चेतना ग्रंथि पर गई, जदब मृषा छूटत कठिनाई, श्रुति पुराण बहु कहो उपाय, छूट न अधिक अधिक कर जाई। जड़ चेतन की गांठ पड़ गई। तो अब कोई कल्पना करे कि जड़ और चेतन दोनों घुमा करके एक में कसा गया होगा, ऐसा कुछ नहीं। चेतन जड़ को मान लिया, यही गांठ है। आप मिर्चा खाना शुरू कर दिए, अब कई दिन तक खाते रहे, बस गांठ पड़ गई। भोजन में मिर्चा नहीं मिला, बड़बड़ा गए। पहले नहीं गांठ पड़ी थी, कोई बड़बड़ाहट नहीं थी। तम्बाकू खाने लगे, अब तम्बाकू बिना रह नहीं पाते हैं। जड़ को मान लिए, जड़ में मोह कर लिए, यही गांठ पड़ना है। मानता छोड़ दो, गांठ खत्म। मान्यता बंधन है, मान्यता की आवश्यकता भी है। पत्नी पति की मान्यता, भाई भाई की मान्यता, पिता पुत्र की मान्यता, गुरु शिष्य की मान्यता, मर्यादाओं की मान्यता। मान्यता जीवन में जरूरी भी पड़ती है, लेकिन उसी में जब ज़्यादा मान्यता हो जाती है तो वही फिर बंधन हो जाता है। कुछ मर्यादाएं, और उन मर्यादाओं को रखे बिना न गृहस्थी चल सकती है, न विरक्ति चल सकती है। लेकिन इतनी मर्यादा बढ़ा लेना, मर्यादा मर्यादा मर्यादा, कि सरलता खत्म हो गई, जटिलता जटिलता, फिर वो बंधन है। अति सर्वत्र वर्जयेत। मर्यादा की भी मर्यादा होनी चाहिए। मर्यादा विहीन भक्ति नहीं चलती है। लेकिन जहाँ केवल मर्यादा, ऐसे मठ हैं जहाँ पर सुबह से शाम तक इन मंत्रों का पाठ, इन मंत्रों का पाठ, मंत्र पाठ में बीत जाता है। साधन भजन विवेक विचार कुछ नहीं। चंदन लगाने में आधा घंटा बीत जाता है। 12 चंदन लगाना है, दर्पण देख देख के मिटाना, लगाना, ठीक करना, दोनों हाथों में, छाती में, पेट में, पीठ में, कान पर, गाल पर। और उसमें लगाते लगाते आधा पौना घंटा बिता देते हैं। पूछते पूछते एक ज्ञानी, बड़े विद्वान ब्रह्मज्ञानी, 3 घंटा तक वे शिवलिंगी पूजें और दही से स्नान कराएं। दही में जानते घी होता है, और शिवलिंगी सब, कई शिवलिंगी रहें, सब लसपस हो जाए। तब गर्म पानी में वह 1 घंटा तक धो धो के साफ करें। और योग्य विद्वान रहे, प्रकांड पंडित, दिन भर संस्कृत बोलते रह सकते हैं, संस्कृत में दिन भर भाषण करते रह सकते हैं। ताल ठोंकते थे वे शास्त्रार्थ के लिए। लेकिन वह इस प्रकार की पूजा इसलिए करते थे कि उनकी पार्टी की विजय हो जाए। वो एक पार्टी भी चलाते थे, और उनकी पार्टी के सभी सदस्यों की जमानत सब समय जब्त हुई थी। मुझे नहीं याद है कि एक भी कैंडिडेट कभी जीता हो। इसी धोखे में वो मर गए। इतने योग्य व्यक्ति, इस प्रकार भूल भुलैया। तो मर्यादा मर्यादा करते करते एक सन्यासी से मैंने कहा, वो मिलने आए मुझसे, प्रौढ़ थे, 55 वर्ष की उम्र। तो बताए एक जगत गुरु के यहाँ उनके वो शिष्य थे। फिर कहे, मैं
वहाँ से संबंध काट दिया। क्यों? तो बताए कि सुबह से शाम तक जो पाठ का चक्कर था मंत्रों का, कि आत्मज्ञान के विषय में कुछ फुर्सतें नहीं कि उसका ग्रंथ पढ़ो। बस पूजा और चंदन लगाना और इस प्रकार पूजना, इस प्रकार मंत्र जाप करना, सब हमें टोना टुटका लगा। एक तो अपने शारीरिक क्रिया का काम करना, उसमें समय जाता है, वो तो मजबूरी है। अब दूसरे इसमें तो मैं ऊब गया, इसलिए मैं छोड़ दिया। अब आत्मज्ञान की चर्चा करता हूँ, उसी में रमता हूँ। तो मर्यादा की भी मर्यादा होनी चाहिए, विवेक पूर्वक सब काम होना चाहिए। प्रपंच शून्य की स्थिति को देखो, इस पर ध्यान दीजिए सभी साधक। जब देह मेरी छूट जाएगी तब क्या रहेगा? आपको बड़ी तकलीफ है, बड़ी उलझन है, मन तनावग्रस्त है। गहरे में डूब के सोचो, शरीर मेरा मिट गया है, मिटे 10 दिन हो गए, 10 महीने हो गए, 10 वर्ष हो गए। भावना पूर्वक सोचो कौन सी तकलीफ है। ये होगा कि नहीं होगा? बाबे दादे को हुआ है, सबका हुआ है, बड़े बड़े पुरुषों का हुआ है, हमारा कैसे नहीं होगा? उस अवस्था को देखो, प्रपंच शून्य अवस्था को देखो। जो प्रपंच शून्य अवस्था को देखने लगता है वो शोक से मुक्त हो जाता है, तो काम नहीं करता है, आलसी हो जाता है। ये शंका तुरंत आती है लोगों को, ये भ्रम है। वो काम आपसे ज़्यादा करता है, कम नहीं करता है। जिस श्रेणी में रहेगा काम करेगा, काम तो करना जरूरी है। आप काम करते हैं तो मन क्या वही काम में रहता है? जो काम करते हैं मन उसमें न रह करके बेकाम के काम में रहता है, और उसका सही काम में रहता है। डायरेक्शन बदल जाता है, बहिर्मुख रहता है मन लोगों का, उसका अंतर्मुख रहता है। अंत को देखने वाला पीड़ा नहीं पाता है। इसका अभ्यास करो। तथागत बुद्ध ने कहा है, जो शून्यता के स्वरूप को देखता है वो निर्वाण सुख को भोगता है। शून्यता का स्वरूप प्रपंच शून्य दशा, देह मिटी, प्रपंच शून्य हो गया, लेकिन आत्मा शून्य नहीं हुआ। जब आप प्रपंच शून्य अवस्था को देखेंगे तो आप देखने वाले हैं। देह जब मिट जाएगी तब भी आत्मा नहीं मिटता है। कोई मौलिक द्रव्य नहीं मिटता है, न जड़ मिटता है, न चेतन मिटता है। जड़ भी है, चेतन भी है। शून्य को देखने वाला शून्य नहीं होता है, वो अशून्य है। मैंने अशून्य तखत अड़ि आसन कहा था, सतगुरु कबीर ने अशून्य कहा। चेतन अशून्य है, शून्य नहीं है, वो शून्य को देखता है। बाहरी आकर्षण जो मन का है उसमें सदैव अनमिलता का बोध और क्लेश बना रहता है। अभाव का अनुभव क्यों होता है? क्योंकि प्रिय वस्तु मुझे नहीं मिली, प्रिय प्राणी मुझे नहीं मिला, मेरा प्रिय प्राणी मेरे साथ हरदम बना नहीं रहता है। जो जो कुछ मेरा प्रिय है वो मेरे साथ नहीं रहता, इसलिए क्लेश है। और जब ये समझ लिया कि मेरा परम प्रियतम, मेरा प्रियतम तो मेरे पास है, मेरा प्रियतम मेरा खुद स्वरूप है, मेरा आत्मा है, मैं स्वयं अपना प्रियतम हूँ, मैं नित्य प्राप्त हूँ अपने आप को। अभाव का अनुभव कहाँ? यह अभाव का अनुभव सबसे बड़ी दरिद्रता है, और ये दरिद्रता किसी की नहीं मिटती है आत्मबोध हुए बिना। जितना आदमी धनी है उतना दरिद्र है,
जितना अधिक धनी उतना अधिक दरिद्र। असंतोष की भट्ठी उसके चित्त में सदैव जला करेगी, क्योंकि प्रोग्राम फिर वैसे लंबे बनते हैं। जहाँ एक इच्छा पूरी होती है रजोगुणी वृत्ति की, वहाँ अनेक इच्छाएं खड़ी हो जाती हैं, शाखा प्रशाखा, फिर वो जलता रहे। अभाव का अनुभव मिट नहीं सकता। अभाव का अनुभव संतोष में मिटता है। स्वरूप संतोष, आत्म संतोष, आत्म तृप्ति। आत्म तृप्त की दशा ये आध्यात्मिक दशा है। ध्यान का अर्थ है अपने में लौट आना। मन इधर उधर भटकता है, मन को सब तरफ से लौटा लेना, आत्म केंद्रित कर देना। मन परिधि में घूमता है, जब केंद्र में आ जाता है तब संतोष होता है। ये दुनिया परिधि है, आत्मा केंद्र है। परिधि और केंद्र सरल रूप से समझें, कोल्हू है। अब तो कोल्हू मिट गए। बैल से जो कोल्हू चलाया जाता था, तेल पेरा जाता था, तो कोल्हू में बैल जुड़ा है, वो घूमता रहता है। कोल्हू तो केंद्र है और जहाँ वो घूमता वो परिधि है, परिधि चक्कर। दिन भर घूमता है लेकिन कोल्हू के पास बैल कभी नहीं पहुंचता। जीवन भर घूमता रह जाता है लेकिन कोल्हू के पास नहीं पहुंचता है। और कोल्हू पास में है लेकिन परिधि में है, बंधा हुआ है, वहाँ पहुँच ही नहीं सकता है। ये मन पांचों विषयों की परिधि में घूमता है, उसी में बंधा हुआ है, केंद्र में नहीं आता। केंद्र आत्मा है और पासे में है, लेकिन बंधा है विषयों में, परिधि में, उसी में घूमता रहता है। विषयों में घूमता है, इसलिए हरदम असंतोष की भट्टी में जलता है। ध्यान है विषयों से छूट करके, परिधि से छूट करके आत्म केंद्र में आ जाना। आत्म केंद्र में आ गया, तृप्त हो गया, भटकना बंद। पाने की इच्छा नहीं, देखने की इच्छा नहीं, सुनने की इच्छा नहीं, भोगने की इच्छा नहीं, छूने की इच्छा नहीं, कुछ इच्छा नहीं। अखंड खजाना मिल गया तो घूर पर दाने कौन बीने। अखंड आत्मबोध, आत्म संतोष, आत्मानंद मिल गया तो विषयों के पीछे मन क्यों दौड़े। हंसा पायो मान सरोवर ताल तलैया क्यों डोले। मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। जब मन अंतर्मुख होकर के मस्त हुआ तो क्यों भटकेगा। परिधि से लौटो, केंद्र में आओ। ये विषय वासना परिधि है। घूमते रहो जीवन भर, केंद्र में पहुंचोगे नहीं। गिनते रहो पैसा, जीवन भर पैसा गिनो, बैंक में खूब जमा करो और खूब ऐश्वर्य गांठते रहो, गुदगुदी लगेगी। सबके पास तो ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के पास है, उनको पैसा काफ़ी मिल जाता है, दुनिया की चक्कर मकर काफ़ी मिल जाती है। लेकिन ये अपने को धोखे भर देना है, समझ लो। इस परिधि में घूमते रहो, घूमते रहो, घूमते रहो, एक दिन गिरोगे, मर जाओगे। बस परिधि में ही, केंद्र में पहुंचोगे नहीं। केंद्र में लौटो जहां अखंड आनंद है। आत्मा केंद्र है, मन परिधि है। मन जिसमें घूमता है विषय वासना परिधि है। मन जब परिधि से लौट करके केंद्र में आ गया, आत्मा में आ गया, तो अखंड आनंद है, परम सुख है, परम शीतलता है।
ध्यान का यही फल है। और इस अवस्था में जो रहता हो हर समय ध्यान में, गोरखनाथ महाराज ने लिखा है, हंसबा खेलबा धरिबा ध्यान। हंसेंगे खेलेंगे और ध्यान धरेंगे। ध्यान धरने वाले बोधा नहीं हो जाते, शुष्क नहीं हो जाते। जो लोगों को भ्रम है, ऐसी बात नहीं है, वे भी व्यवहार कुशल होते हैं, व्यवहार निपुणता से करते हैं। क्या कोई जीवन मुक्त पुरुष प्लेटफार्म पर है तो अपना सामान संभाल करके नहीं रखेगा? जीवन मुक्त पुरुष भी अपना कमंडल, अपनी लंगोटी, अपना अचला संभाल के रखते हैं। ज्ञान की अवस्था में पहुंच जाने का अर्थ व्यवहार बिगाड़ देना नहीं होता है। बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष जीवन भर घूमते रहे समाज को जगाने के लिए। तथागत बुद्ध घूमते घूमते 80 वर्ष के ऊपर उम्र हुई, करीब करीब 80 वर्ष, तो पटना से वह, आजकल जिसको पटना कहते हैं, वहाँ से गंगा पार होके उत्तर पहुँचे वैशाली, दक्षिण पाटलिपुत्र और उत्तर वैशाली, और वहाँ से घूमते घूमते गोरखपुर के क्षेत्र में पहुँचे। वहाँ शरीर छोड़े एक वन में। महावीर स्वामी घूमते घूमते बिहार के पावापुरी गांव में शरीर छोड़े। वहाँ मैं 2 बार गया हूँ। और कुशीनारा में जहाँ तथागत बुद्ध छोड़े वहाँ तो अनेक बार गया हूँ। कबीर साहब घूमते घूमते मगहर में शरीर छोड़े। स्वामी शंकर 32 वर्ष की उम्र में पूरे भारत में घूम घूम कर उत्तराखंड में शरीर छोड़े। ये काम करते रहे, सिपाही की तरह काम करते रहे। आज लोग बहुत ठाट बाट से बैठने के चक्कर में पड़ते हैं। चांदी की गद्दी चाहिए। ज्ञान को लजाना है चांदी की गद्दी पर बैठना। तो जो ज्ञानी होता है, जीवन मुक्त होता है, वो व्यवहार कुशल नहीं होता, ये भ्रम है। सब जीवन मुक्त हो, इसी जीवन में दुख रहित अपने को बनाओ, यही ध्यान का फल है।